पहले पहले कह रहे थे कि हम संविधान को नहीं मानते, अब संविधान को मान रहे हैं तो कह रहे हैं कि लेखक इसके BN राव हैं, अंबेडकर नहीं है। अब आपको बताऊं, भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें अमीर से गरीब, गुरबा, जो सड़क पर भीख मांगने वाले लोग हैं, अमीर गरीब सबके लिए वो संविधान है। महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए हिंदू भी कोड बिल लेकर आए। सही है आपकी बात, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। अब तब की परिस्थिति रही है जब ये बिल आया, और आज की परिस्थिति यह है कि सबको साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। बिना साथ लिए, चूंकि सबको साथ लेकर के इस हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी गई थी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके इस देश की आज़ादी हासिल किया था। तब ये लोग संविधान को नहीं मानते थे, ये लोग देश की आज़ादी का विरोध करते थे, ये लोग देश के तिरंगा का अपमान करते थे, ये लोग RSS के कार्यालय पर देश की 52 साल आज़ाद होने के बाद भी तिरंगा झंडा नहीं फहराया। तो इन लोगों के मानने से कुछ होने वाला नहीं है। यह कहीं न कहीं फिरका परस्ती की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने एक विवाद तो खड़ा कर दिया है इस मामले को लेकर। निश्चित रूप ये विवादित लोग हैं, ये विवादित लोग हैं, और समाज में नफरत का जो माहौल बनाया जाता है, नफरत की दीवार खड़ी की जाती है। मेन लक्ष्य इनका यही है कि सबको बांटते रहो, अपनी सियासत चमकाते रहो। मतलब बांट रहे समाज को। निश्चित रूप से। आप बताओ, मुसलमानों के लिए कौन सा काम किया इन्होंने, गरीबों के लिए कौन सा काम किया, कौन रोजगार लाने की बात किया, कौन कारखाना लगाने की बात किया। ये तो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, और जो कांग्रेस पार्टी ने किया उसी को नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। आप बताइए, एक हमारी प्रधानमंत्री रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने देश के इतिहास को कहां से कहां पहुंचा दिया, देश के मानचित्र को और देश के भूगोल को और देश के इतिहास को बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान नाम आज कहीं इतिहास में दिखाई नहीं देता है, कहीं आपको भूगोल में नहीं दिखाई देता, आज बांग्लादेश दिखाई देता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि BN राव हैं संविधान के निर्माता। आप भूल जाइए पुराने दिनों को। अब आप बताइए, इस तरह से संविधान की रचना रच रहे हैं वो। आप बताइए 2014 के बाद ये लोग गाय और भैंस से आदमी को पैदा करेंगे, इनका ये चरित्र है। अरे आजादी भी 2014 में मिली उनको। हाँ, इनके बाप भी 2014 के बाद पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी के बाप भी 2014 के बाद हुए थे, और अमित शाह के बाप भी 2014 के बाद हुए थे। अरे इस देश की आज़ादी 1947 में मिली थी। पूरा विश्व जानता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक दिन दो दिन के बाद ये नया भारत है, अमृतकाल है। अमृतकाल है, इसलिए न तो महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, टूट फूट हो रहा है। देश के जो सिपाही हैं, जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनके महिलाओं के साथ मणिपुर में जाकर के देखिए ना, बलात्कार हुआ है, नंगी औरतों को पेश किया गया है। यही है भारत, नया भारत। कश्मीर में क्या हो रहा है, हमारे देश के लोग मारे जा रहे हैं, हमारे देश के लोग शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री है सिंदूर बचा रहे हैं। आप बताइए, अपने पति का तो सिंदूर बचा नहीं सका। हमारे हिंदू धर्म में साइप्रस गए तो वहाँ सिंदूर की बात कर रहे हैं मोदी जी, वहाँ अपमानित होंगे। आज भी सम्मान कर रहे हैं। आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा कि हमने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो सीज फायर कराया है, हमने पंचायत किया है, और शिमला समझौते के अनुसार हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कोई तीसरा पक्ष आ ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना कमजोर प्रधानमंत्री है, जितना डरपोक प्रधानमंत्री है, उतना भारत का जितना भी प्रधानमंत्री हुए हैं कोई भी नहीं रहा है। क्या पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक कोई कमजोर प्रधानमंत्री नहीं रहा जितना असहाय और कमजोर प्रधानमंत्री और डरपोक प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अभी आज भी अमेरिका का राष्ट्रपति ने कहा है कि मैंने हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की पंचायत की है, और यह आदमी पता नहीं इसकी कहाँ कोर दबी हुई है, कौन सी कमी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जवाब नहीं दे पाता। वही राष्ट्रपति निक्सन थे अमेरिका के, इंदिरा जी को धमकाया। इंदिरा जी ने कहा एक निक्सन नहीं 10 निक्सन आ जाए। जब इंदिरा का पांव आगे बढ़ चुका है तो हम पूर्वी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को चाहिए। शर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल है, आप मनु की जो किताब है मनुस्मृति,
और संविधान, दोनों में से किसको मानते हो? अब देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ हम्म, और ऐसा ब्राह्मण हूँ, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति आनी चाहिए। मैं ऐसा ब्राह्मण हूँ कि सबको साथ लेकर के चलता हूँ। मनुस्मृति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, देश एक दूसरे के प्रेम और सहयोग से चलता है। बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार चलेगा। बीएन राव क्या है फिर? बीएन राव कुछ नहीं है, बीएन राव से राय ली गई। जिन्न क्यों है फिर बीएन राव का निकल करके 75 साल बाद? 75 साल बाद ये जो आरएसएस के लोग हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं है, देश के संविधान के लिए कुछ किया ही नहीं है, जिन्होंने संविधान को माना ही नहीं है, न कुछ अड़ंगेबाजी ये लोग करते हैं। ये केवल देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और देश कानून से चलेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए कानून से चलेगा और किसी के माध्यम से यह देश नहीं चलेगा, न चला है न चलेगा।